अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। देहरादून में कल डीबीएस कॉलेज की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया था। दीवार की चपेट में भाई बहन आ गए थे और दीवार में दबने से एक लड़की की मौत भी हो गई थी। 22 साल की सुष्मिता तोमर की मौत हो गई थी, जबकि लड़के की हालत गंभीर बनी हुई है। अब पूरे हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जब वो सड़क से गुजर रहे थे और कॉलेज की दीवार गिर गई और दोनों जौनसार इलाके के रहने वाले हैं, जबकि यह हादसा देहरादून के डालनवाला इलाके में हुआ है। और ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये सड़क क्रॉस कर रहे थे और उसी दौरान यहां पर दीवार गिर जाती है। डीएवी कॉलेज की दीवार का हिस्सा गिरने से युवती की मौत का मामला गहराता जा रहा है। आज कॉलेज में स्टूडेंट्स ने जमकर हंगामा किया और घटना में कॉलेज मैनेजमेंट की लापरवाही की भी बात कही। कॉलेज के बच्चों का कहना है कि वो पिछले 1 महीने से कॉलेज की क्लास में जर्जर इमारत का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अब आपको बता दें कि कल कॉलेज की दीवार गिरने से एक छात्रा की मौत हो गई थी, जिसके बाद में ये मुद्दा गरमाया है और ये स्टूडेंट्स आपको दिखा रहे हैं जो कि धरना प्रदर्शन दे रहे थे। एक हिस्सा गिरने के बाद लड़की की मौत का मामला लगातार गहराता जा रहा है। स्टूडेंट्स लगातार हंगामा इस बात को लेकर कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉलेज को बंद कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट्स हैं कि मानने को तैयार नहीं है और स्टूडेंट्स यहाँ पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। बैठ गए, रात भर भी प्रोटेस्ट करते रहे और मांग यहाँ पर कर रहे हैं कि पहाड़ की इस बेटी को न्याय मिलना जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात यहाँ पर करेंगे कि वो क्या कुछ इस पूरे मामले पर देख रहे हैं। मुझे बताइए, आप लोग अब बैठ गए हैं कॉलेज के गेट के बाहर ही, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, मांग हमारी है कि जो भी इसमें दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें दोषी हम 2 व्यक्तियों को मानते हैं, एक कॉलेज के मैनेजमेंट को और एक ये प्राचार्य को। बार बार ज्ञापन देने के बाद भी प्राचार्य महोदय ने सूद नहीं ली और इस प्रकार की घटना घटी। एक बच्चे की मौत हो जाती है और प्राचार्य महोदय का अभी तक फोन ऑफ है, ना उस बारे में बात करते हैं। बार बार यही एक्सक्यूज दे रहे हैं कि कॉलेज प्रशासन गलती नहीं है। अगर गलती नहीं है तो आप आगे यहाँ बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप आइए, यहाँ बात करिए। अगर आप गलती नहीं होती तो आप छुपते नहीं। बार बार ज्ञापन दिया। आज कॉलेज की स्थिति इस प्रकार की है कि एक बच्चा पेपर देता है, उसके ऊपर एक प्लस्तर गिरता है, उसका सर पे चोट लगती है। ड्राइंग डिपार्टमेंट की स्थिति ऐसी है कि आज 10 कमरों का ड्राइंग डिपार्टमेंट 2 कमरों में चल रहा है, सिर्फ इस कारण से कि वहाँ की दीवारें जर्जर स्थिति में है, प्लस्तर गिर रहा है, वहाँ पे बैठने की स्थिति नहीं है। तो ये यहाँ पर आप सुन रहे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि लगातार जो है उनकी तरफ से शिकायत इस बात को लेकर की गई। कॉलेज में जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल जर्जर स्थिति में और इस वजह से कई बार इसकी शिकायत कॉलेज मैनेजमेंट से की गई है, लेकिन उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये आप देखिए, जो छात्र कुछ है वो अलग अलग यहाँ पर बैठ गए हैं। सड़क पर ही स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रोटेस्ट यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो दोषी है वो है कॉलेज मैनेजमेंट। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सिकलानी उनियाल। पाखरू टाइगर सफारी मामले में सीबीआई जांच तेज हो गई है और आज भी देहरादून वन मुख्यालय जाकर सीबीआई पूछताछ कर सकती है। इससे पहले मंगलवार और बुधवार को लगातार 2 दिन तक सीबीआई फॉरेस्ट हेडक्वार्टर पहुंची थी, जहां पर सीबीआई अफसरों ने फॉरेस्ट चीफ अनूप मलिक से लंबी बातचीत की थी। सूत्रों की माने तो इस दौरान में सीबीआई ने कुछ जरूरी दस्तावेज भी खंगाले। सीबीआई जल्द ही अब एक के बाद में एक टाइगर सफारी मामले से किसी न किसी तरह से जुड़ रहे फॉरेस्ट के सीनियर अफसरों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध रूप से पेड़ काटने और बिना वित्तीय स्वीकृतियों के ही निर्माण कार्य करने के इस मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद में सीबीआई की एंट्री हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद में रैपिड एक्स रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रैपिड एक्स रेल के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। सीएम धामी ने ट्विटर पर लिखा कि आधुनिक भारत के शिल्पकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को पहली नमो भारत रैपिड ट्रेन की सौगात दी है। आने वाले समय में देश के दूसरे प्रांतों में भी इसकी शुरुआत होगी। निश्चित तौर पर इस प्रकार की आधुनिक ट्रेनों के चलने से देश के विकास को नई गति मिलेगी। यूएई का दौरा पूरा करके सीएम धामी देहरादून पहुंच गए हैं, जहां पर मोदी स्टोरी पर चर्चा कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए।
बीजापुर गेस्ट हाउस में कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें बीजेपी नेता भी मौजूद हैं। इसके साथ ही सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत के साथ में नरेश बंसल, पूर्व सांसद बलराज पासी भी मौजूद हैं। पौड़ी लोकसभा सीट बीजेपी के लिए सबसे हॉट सीट बनने जा रही है। बीजेपी के अंदर इस सीट पर इतने दावेदार हैं जितने किसी और सीट पर नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा की 5 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। बावजूद इसके 5 सीटों पर दावेदारों की भी भरमार है, लेकिन इनमें भी सबसे अधिक दावेदार हैं गढ़वाल संसदीय सीट पर। इस सीट पर अभी तीरथ सिंह रावत सांसद हैं। बीजेपी से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, रिटायर्ड कर्नल अजय पोठियाल, बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री दीप्ति रावत, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य शौर्य डोभाल दावेदार बताए जा रहे हैं। पार्टी जिस तरह की जिम्मेदारी आपको जब देती है तो आप वो करते ही हैं, और अभी हमारे पास 5 सीटें हमारे पास हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, और बहुत अच्छे से जो हमारे सांसद लोग हैं वो काम भी कर रहे हैं। वो अपने क्षेत्र की बातें संसद में रखते भी हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी होगा, हमारे 5 सीटों से उत्तराखंड की जो हमारी 5 सीटें हैं वो कमल के फूल को जाएंगी। ये उधर बीजेपी का कहना है कि गढ़वाल संसदीय सीट के लिए दावेदारी करने वाले सभी लोग पार्टी के सीनियर और जिम्मेदार लीडर हैं। सभी अपना प्रयास कर रहे हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। समय आने पर पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसे सभी मानेंगे। जहां तक जिन प्रत्याशियों के नाम पौड़ी लोकसभा के लिए आ रहे हैं, वो सभी वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। सब अपना प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो भी पार्टी इस समय पर निर्णय करेगी उसको सब आत्मसात करेंगे और उस पार्टी के कार्यकर्ता के साथ आगे बढ़ेंगे। गढ़वाल संसदीय सीट के लिए भाजपाई दिग्गजों में अंदर खाने संग्राम छिड़ा हुआ है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक खूब लॉबिंग हो रही है। उधर यही लॉबिंग अब बीजेपी के रणनीतिकारों को खटकने लगी है। उन्हें चिंता इस बात की है कि कहीं उसके नेताओं की महत्वाकांक्षा पार्टी की मेहनत पर भारी न पड़ जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चमोली के गोपेश्वर डिग्री कॉलेज में 18 दिनों से छात्र छात्राओं का आंदोलन जारी है। अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर छात्र छात्राएं आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं छात्र छात्राओं ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि छोटी छोटी समस्या का समाधान महाविद्यालय स्तर पर नहीं हो पा रहा है। महाविद्यालय की हर एक समस्या के समाधान के लिए श्री देव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी का रुख करना पड़ रहा है, जिससे कि गरीब छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मतलब यहाँ से टिहरी कैसे जाएंगे बच्चे? हर साल रिजल्ट में जो त्रुटियां आ रही हैं, बच्चे यहाँ पे विश्वविद्यालय द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत में निर्माण काम किया जा रहा है, लेकिन अब बद्रीनाथ धाम में चल रहे निर्माण काम पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बद्रीनाथ धाम में ज्यादा निर्माण को भविष्य के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बद्रीनाथ धाम में लगातार निर्माण काम हो रहे हैं, जिस पर स्थानीय लोगों के साथ तीर्थ पुरोहित भी सवाल उठा रहे हैं। और जो कृत्रिम रूप से आप कर रहे हैं उसका आप परिदृश्य देख सकते हो। पूरी बद्रीनाथपुरी में आपने प्रकृति का नाश मार दिया है। ठीक है, नारायण दत्त तिवारी जी के समय में एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ था कि नारायणपुरी के अंदर किसी भी प्रकार से निर्माण कार्य नहीं किए जा सकते, लेकिन आप उनका भी उल्लंघन कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन बद्रीनाथ धाम में प्राधिकरण की टीम के साथ कार्रवाई करने की बात कर रहा है, लेकिन प्रशासन की आग के नीचे ही पिछले 1 से 1.5 साल में पूरी बद्रीपुरी में धड़ल्ले से निर्माण काम होते रहे हैं और बिना नक्शा पास कराए बद्रीनाथ में होटल लॉन्च बनाए जा रहे हैं।
धाम में हमारे द्वारा और प्राधिकरण की टीम के द्वारा निरंतर जो अवैध निर्माण चल रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है और प्राधिकरण कोर्ट में इनके मामले अभी चल रहे हैं। वर्तमान में सभी लोगों को मौखिक एवं लिखित रूप से निर्देशित भी किया गया है कि बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का समतलीकरण अथवा निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। बद्रीनाथ धाम में बेधड़क निर्माण भविष्य में खतरे की घंटी न बजा दे, क्योंकि जोशीमठ, नैनीताल, मसूरी जैसे बड़े बड़े शहर में लोग भूस्खलन, भूदशाओं की मार झेल चुके हैं। इन शहरों के हालात के बाद भी अगर सुधार नहीं हुआ तो बद्रीपुरी के अस्तित्व पर भी संकट आ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। के कात्यायनी स्वरूप की पूजा हो रही है। वहीं नैनीताल में मां नैना देवी के मंदिर में देश भर के भक्त मत्था टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मां सती की बाईं आंख यहां गिरी थी, जिसके बाद पे यहां मां के नैनों के रूप में पूजा की जाती है। देवी की पूजा की जाती है इसमें मनोकामना के लिए। जो आज की जो पूजा करेंगे देवी की, उसमें जो है रिद्धि सिद्धि दुख दारिद्र सब दूर होते हैं इस दिन और मनोकामनाएं पूर्ण होती है देवी से। क्या कृपा है नैना देवी की? ये इसकी कृपा यह है कि सभी श्रद्धालुओं को मतलब सुख संपत्ति मिलती है, आयु रोग धन पुत्र प्राप्ति सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। नैनीताल में आज से दुर्गा महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। आज नैना देवी मंदिर में मां दुर्गा का डोला सज गया है। पहले दिन आज शहर के अलग अलग जलधाराओं से 9 घड़ों में पानी एकत्र किया गया और अब इसी जल से मां की पूजा 4 दिनों तक होगी। इस दौरान में स्कूली बच्चों ने रंगारंग झांकियां निकाली हैं। आपको बता दें कि पिछले 67 सालों से नैनीताल में बंगाली और पहाड़ी समुदाय के लोग मिलकर दुर्गा पूजा का आयोजन करते रहे हैं। तो नवरात्रि का छठा दिन है और मां कात्यायनी की पूजा अर्चना हो रही है। वहीं ऋषिकेश में भी मां का भव्य स्वरूप देखने को मिला। दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और यहां आज रात भर जागरण, भजन कीर्तन और भंडारा चलता रहेगा। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि मां का श्रृंगार रात 12 बजे के बाद से शुरू हो गया था और आज दिन भर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।